भगवान में मन लगाना, संसार से मन को बिल्कुल हटाकर गोविंद में समर्पण कर देना। जिसे कुछ चाहिए है वो एक की उपासना करे। ब्रह्म तेज की चाहत हो तो बृहस्पति जी की, इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की, पर अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति। जिसे भगवान चाहिए वो केवल भगवान की शरण ग्रहण करे बस। उम्र तो वृक्षों की बहुत होती है, तरवाह किम न जीवंती भस्रा किम न स्वसंतुता। लोहार की धुकनी भी सांस लेती है। यदि सांस लेना ही बड़ा है तो श्वास लोहार की धुकनी भी लेती है, और आयु वृक्षों की होती है। हमने भी श्वास ली, हमने भी आयु पाई, पर संसार में उलझे रहे तो इसका अर्थ क्या है? सुखदेव भगवान सृष्टि का निरूपण करते हैं भगवान का ध्यान लगाकर, और चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान इतने दयालु हैं कि एक बार भगवान विदुर रानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाया। श्री विदुर जी ने छिलकों का भोग क्यों लगाया? विदुर रानी ने, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव विदुर रानी ने छिलकों का भोग लगाया तो भगवान ने खा भी लिया, क्यों ऐसा हुआ? हमें तो बताएं। तब कहा, सुनिए बात ऐसी है, भगवान शांति दूत बनकर गए और भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन से कहते हैं, महाभारत की तैयारियां चल रही थी, भगवान को लगा कि एक संदेश मैं इन तक पहुंचा दूं, काम बन जाएगा। भगवान शांति दूत बनकर गए। देखो देखो ध्यान से देखना, बड़ा विनाश होता है महाभारत से। ये जो दुर्योधन तुम महाभारत का स्वप्न देख रहे हो ये व्यर्थ है, इसे मत देखो। पांडवों को रहने को 5 गांव देकर इस युद्ध को रोका जा सकता है, पर दुर्योधन ने कहा 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। एक व्यक्ति की अपने महत्वाकांक्षा ने महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। दुर्योधन के पास क्या कमी थी, फिर भी उसे दूसरे की संपत्ति हड़पनी थी। और जब जब आप दूसरों की संपत्तियां हड़पते हैं तब तब जीवन में महाभारत होता है। आज भी कोई किसी की संपत्ति हड़प ले तो क्या होगा? आज भी महाभारत होगा। आज भी घरों में महाभारत क्यों चल रहा है? बड़े भाई ने छोटे की संपत्ति हड़प ली, छोटे ने बड़े की संपत्ति हड़प ली, फलाने ने उसकी हड़प ली, फलाने ने, महाभारत चल रहा, तुमने हमारा ये ले लिया। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप किसी का मत लीजिए, जो आपका है वो आप लीजिए। दूसरे का सोना यहां पड़ा हो तो वो हमारे लिए मिट्टी की तरह है, और हमारे जेब में 10 रुपए हैं, वो हमारे लिए 10 रुपए लाख के बराबर है। हमारी मेहनत का, हमारा पैसा वो हमारे काम का है। बाकी यहाँ पड़ा हो सोना, जमाने का पड़ा हो, करोड़ पड़े हो, हमें क्या लेना? क्या काम हमें उससे? जो प्राणी दूसरे के धन को मिट्टी समझता है वो व्यक्ति जीवन में बहुत सुखी होता है। जीवन में वह लोग ज्यादा दुखी होते हैं जो दूसरों का, आपने देखा होगा 1-1 इंच जब आप घर बनाते हैं तो आपको लगता है 1-2 इंच में खिसका के बनाऊं। क्या उस 1-2 इंच को खिसका लेने से आपका घर बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। 2-4 गाड़ियां खड़ी कर लेंगे आप उस 1 इंच की जमीन में, अपने आप को खड़ा कर लेंगे, आप बिस्तर डाल लेंगे, सो जाएंगे? नहीं ना, उस 1 इंच में कुछ नहीं होता, फिर भी झगड़ा 1-1 इंच का होता है या नहीं? कौन लोग हैं ये 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ने वाले? इन्हें आप मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम किसी का, ये हमारी अपनी विचारधारा होनी चाहिए। सामने वाले, हमें अपना घर बनाना है तो हम अपना नाप कर अपनी जगह पर बनाएं। किसी की 1 इंच जमीन हम क्यों दबाएं? क्यों हम किसी की 1 इंच जमीन ले लें? ना,
हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम किसी की एक रत्ती ना लें, 1 इंच हम किसी का ना लें, 1 रुपए हम किसी का व्यर्थ में ना लें। हाँ, आप किसी की जमीन ले लो, किसी का पैसा ले लो, मत भूलो कि किसी जन्म में उसका कुत्ता बनकर, उसका बैल बनकर तुम्हें चुकाने फिर आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का कुचक्र ऐसे नहीं छूट सकता। आपको सबका परित्याग करना पड़ता है। मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, मेरा कोई ऋणी नहीं है। मैं आपसे एक पते की बात और कह दूं, आपके 10,000 रुपए आपके पड़ोसी ने ले रखे और तब तक आपकी मृत्यु का समय आ गया, आप मरने लगे। अब आप कहेंगे पड़ोसी से 10,000 लेने थे, मैं तो बता भी ना पाया, मर रहा हूं। यदि 10,000 में आपका मन चला गया ना, तो आपको अगला जन्म फिर लेके उसके 10,000 वसूल करने पड़ेंगे। फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या उपाय है? फिर एक उपाय है, मरने के पहले आप कह दो कोई आपका पैसा, पहली बात तो किसी का 1 रुपए लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, लो तो बराबर दो। आपके किसी ने 2,000 5,000 ले लिए हैं, 1,00,000 2 लाख ले लिए हैं और वो नहीं दे रहा है, आप लाख प्रयास कर चुके, नहीं दे रहा है, तो अब आप मरने के टाइम कह दो कि हे प्रभु, मैं आपको साक्षी मानकर आज कहता हूं कि मैंने जिसे जो दिया सो दान कर दिया, जो लिया सो आपके चरणों में समर्पित कर दिया, मेरा किसी से कोई लेना नहीं, किसी का कोई देना नहीं। ये कह दो, खत्म, आप बंधन से मुक्त हो गए। पर कहेंगे नहीं तो फंसे रहेंगे। भाई, बैंक में आपने खाता खुलवाया तो आपको नॉमिनी बनाना पड़ता है। आपके मरने के बाद आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, तो आपके मरने के बाद वो पैसा किसे मिलेगा? बैंक में पहले लिखवाना पड़ता, जिसे नॉमिनी कहते हैं, लिखवाना पड़ता, इसको दिया जाए। आप लिखवाना भूल गए, तो बताओ बैंक किसे देगी? किसी को नहीं देगी। और आपने एक शब्द लिख दिया होता, राम सिंह को गोपाल सिंह को देना है, सुबह उसका था, तो आप भी भगवान की बैंक में कह दीजिए, प्रभु मेरा किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अब मुझे आपके चरणों में आना है, सो स्वीकार कर लीजिए। बस खत्म, सारे बंधन से मुक्त हो गए। इतना ना कह पाए तो फंसे रहेंगे। कहानी एक ही शब्द की है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मृत्यु के पहले सबका लेन देन क्लियर कर दीजिएगा। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। प्रभु जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं, मैंने उसे दान कर दिया, भगवान उसे सुखी रखे, कोई बात नहीं, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, खत्म। बिजुरानी के घर भगवान दुर्योधन को लाख समझाया, समझ नहीं आई। भगवान से कहता है दुर्योधन, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भोजन सेवा करना चाहता हूँ। भगवान बोले आपके घर नहीं खाएंगे। कहाँ खाएंगे फिर आप? हम तो विदुरानी के घर खाएंगे। चले घर पे अकेली विदुरानी माँ, जानते हैं भगवान को क्या खिलाती हैं? भाव विभोर हो गई। भगवान गए, भगवान को बिठाया और जल्दी से पके पके केले तोड़कर लाई, छील कर छिलकों को फेंकती जा रही हैं और फल को फेंकती जा रही हैं और छिलका गोविंद को पकड़ाती जा रही है। छिलका भगवान को खिलाया और धन्य थे भगवान कि भगवान ने उसे प्रेम पूर्वक खाया। अच्छा, भगवान ने छिलके क्यों खाए? इसके पीछे भगवान क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? हमें कुछ मैसेज दे रहे हैं भगवान। क्या? भगवान कहते हैं कि तुम भी सबके घर जाना, जो तुम्हें श्रद्धा से बुलावे, जो तुमसे प्रेम से कहे आओ, उसके घर जाना और उसके घर जाकर ये मत कहना कि तुम हमें 56 भोग खिलाओ। यदि वो श्रद्धा से तुम्हें बासा भी खिला दे तो प्रेम से खा लेना, क्योंकि भगवान भोजन में नहीं, भगवान तो सच्चे प्रेम में मिलते हैं। भोजन से मिलते तो दुर्योधन को मिल जाते। 56 भोग खिलाया उसने, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी,
साग विदुर धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ